अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2025 में उनका ओहदा संभाले हुए 3 साल हो जाएंगे। क्या नवंबर 2025 में जनरल आसिम मुनीर घर जाने वाले हैं? उनकी छुट्टी होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या कुछ होने वाला है? इमरान खान वजीर आजम थे, जनरल कमर जावेद बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन दी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था और बाद में कानून साजी करनी पड़ी थी। क्या अब एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने जाने वाला है? इस हवाले से इमरान खान ने तैयारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उनका मरकज, उनका निशाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, जनरल आसिम मुनीर थे और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क पर आमरीत मुसल्लत की हुई है, डिक्टेटरशिप मुसल्लत की हुई है। अब इमरान खान जो चाल चल रहे हैं उससे उनको बज़ाहिर लग रहा है कि फायदा होगा, लेकिन इमरान खान माजी में जो गलतियां करते रहे थे, दोबारा एक बार फिर उन्होंने वो गलतियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को हुक्म दिया है कि वो पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा दे। असेंबली में उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, पार्लिमानी कमेटियों की कार्रवाइयों में शामिल होने की जरूरत नहीं है और साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 9 मई के मुकदमात में जो नाअहलियां हुई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उन ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। 2022 में जब इमरान खान अदम एतमाद के बाद वजारत उज़्मा पर नहीं रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई थी कि अपनी 2 असेंबलियां यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तोड़ दी थी और उन्हें यह लगता था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की वो हिकमत अमली बैकफायर की थी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही उन्हें रोकते रहे थे कि ये इकदाम न उठाया जाए क्योंकि मैदान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, सियासी मैदान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और खास तौर पे जब इलेक्शन के मामलात हों तो जो कह लीजिए इलेक्शन की फील्ड है उससे बाहर नहीं रहा जा सकता। लेकिन इमरान खान ने दोबारा यह फैसला किया है कि उन्होंने अपने रहनुमाओं को, हालांकि जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी थी वो चाहती थी कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, दोबारा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है या कारकुनान है वो असेंबलियों का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान के दबाव पर, इसरार पर अब पार्लिमानी कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने जो कमेटीज हैं उनसे इस्तीफा दे देना है। अब ये जो इस्तीफे का मामला है इसने एक बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है तहरीक इंसाफ के अंदर और अली अमीन गंडापुर एक और अब चाल चल रहे हैं। जुनैद अकबर जो कि पीएसी के चेयरमैन उन्हें बनाया गया था, उसकी सरबराही उनके पास थी और अगर आपको याद हो गुज़िश्ता साल जब 26 नवंबर में तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था वो नाकाम हुआ था, उसके बाद इमरान खान ने जुनैद अकबर को जिम्मेदारी दे दी थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की सदारत थी वो उनको सौंप दी गई थी। लेकिन जुनैद अकबर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और अब इमरान खान की जो हिकमत अमली है दोबारा उसमें उन्हें नाकामी होने वाली है। इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है 9 में उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब यहां पे अगर आप माजी में जाएं और देखें कि 2023 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पोजीशन क्या थी विद इन फौज, विद इन रैंक एंड फाइल, जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी फौज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन जब 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पे हमला किया गया उसके बाद पूरी फौज जनरल आसिम मुनीर के पीछे आकर खड़ी हो गई और जनरल आसिम मुनीर के जो गिरफ्त थी फौज पर वो मजीद मजबूत हुई। इमरान खान का जो बयानिया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उनका ये कहना था कि एजेंसीज और फौज ने 9 मई को जो कुछ हुआ वो खुद करवाया था। अब सवाल ये पैदा होता है क्या कोर कमांडर के घर के बाहर फौजी अफसरान तैनात थे? क्या खुफिया जो एहलकार थे वो तैनात थे जो कि यास्मीन राशिद को मजबूर कर रहे थे या तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मजबूर कर रहे थे कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाएं और तोड़फोड़ करें? क्या जो फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया गया, क्या वो आईएसआई के अपने एहलकार थे जिन्होंने आईएसआई के जो दफ्तर था उसको नजर आतिश किया या उस पर हमला किया? जो यादगार शोधा पर हमले किए गए, जो फौज के शोधा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनकी तजलील या उनकी तौहीन की गई, क्या वो खुद शोधा थे या उनके अहले खाना या फिर फौज के अपने ही एहलकार थे जो अपने शोधा की जो यादगारें थी उनको तोड़ रहे थे और उनकी बेहुरमती कर रहे थे? तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये जो बयानियां बना रहे थे अवाम में वो कुछ वक्त के लिए सरायत कर गया लेकिन वो भी बाद में एक्सपोज हो गया। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि 9 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो बाज़ाहिर ये नजर आता है जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान ने और जनरल फैज ने जो कोशिश की थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक तो आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए
जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है, वो खुद चाहता था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। अगर आपको याद हो, उस जमाने में साहिर शमशाद मिर्जा का नाम फ्लोट किया जा रहा था कि उस वक्त जो नवाज शरीफ या उस वक्त की जो अपोजिशन थी, वो जो साहिर शमशाद मिर्जा है उनको आर्मी चीफ बना दे, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाए। तो बजाहिर ये नजर आ रहा है जो इमरान खान कह रहे हैं कि 9 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ठेका था वो इमरान खान ने लिया था जनरल आसिम मुनीर को मजबूत करने का। जो 9 मई 2023 था, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मजबूत हुए, फौज उनके साथ खड़ी हुई, फौज में उनकी जो मकबूलियत थी उसमें इजाफा हुआ, और 10 मई 2025 जो है, जो नरेंद्र मोदी है, उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा कर दिया जब उसने पाकिस्तान पे हमला किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब बैरूनी ताकतें और हमारे दोस्त ममालिक ये कहते रहे कि आप जवाब ना दीजिए भारत को, भारत जो है वो जब हमला करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस वक्त जो कुछ कहा था वो रिकॉर्ड पे आ चुका है कि फील्ड मार्शल ने, जो सऊदी वजीर खारजा थे, जो वो पाकिस्तान आए थे, तो कहा था कि जो पाकिस्तान की फौज है या पाकिस्तान है वो एक ट्रक है, और जो भारत है वो एक BMW है, मर्सिडीज है। वो जब हाईवे पे आ रही है और ट्रक उसको टक्कर मारेगा तो उसका क्या हाल होगा। और जो सऊदी सफीर थे वो खामोश, वजीर खारजा थे वो खामोश हो गए थे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का लीडर, दुनिया का लीडर बना दिया। अमेरिकी जो सदर था वो उनकी तारीफें कर रहा था, वो उनके साथ लंच कर रहा था, और 9 मई 2023 को जो इमरान खान की हिकमत अमली थी उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मजबूत किया, और उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अब जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। साथ साथ अब एक और जो मामला अब सामने आ रहा है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कह लीजिए कि एक्सटेंशन है। क्या जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि इससे कबल जो 26वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी, उसमें जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ ये वावेला कर रही है, और बाजार ये नजर आ रहा है कि इमरान खान अब ये हिकमत अमली अपना रहे हैं कि नवंबर के महीने में जो है वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाए, कोई पिटीशन दायर कर दी जाए। हालांकि जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी 5 साल मुद्दत का इतलाक हो चुका है, और जो एयरफोर्स के चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, बाकायदा उनके 3 साल पूरे हो गए थे और अब वो एक्सटेंशन पे हैं, मजीद 2 साल अपनी पूरे करेंगे नए कानून के मुताबिक। उनका भी जो नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन, वो जारी नहीं हुआ। लिहाजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो 5 साल है उसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कानून जो है उसमें तरमीम की जा चुकी है। लिहाजा फील्ड मार्शल की जो मुद्दत है उसको मुतनाज़ा बनाना, उनकी पोजीशन को मुतनाज़ा बनाना सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो ये किया जा सकता है, लेकिन कानून के एतबार से शायद ये जो है वो ठीक नहीं होगा। एक और जो मामला अब होने वाला है नवंबर में, वो मजीद जो तरक्कियां हैं फौज के अंदर वो होने वाली हैं। अक्टूबर के महीने में जो DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उनके जो 4 साल बतौर लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो पूरे हो जाएंगे अक्टूबर 2025 में, और वो रिटायर हो जाएंगे। अब जो जनरल आसिम मलिक हैं उनके पास 2 ओहदे हैं, एक तो वो DGISI हैं और साथ साथ वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जो जनरल आसिम मलिक हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा अपने पास रखेंगे, लेकिन वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाएंगे। और अगर जनरल आसिम मलिक को एक्सटेंशन नहीं दी जाती, जैसे साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दी गई थी, उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन वो एक्सटेंडेड 1 साल की जो ड्यूरेशन थी उस पर वो काम कर रहे थे, उसके बाद जनरल आसिम मलिक को लाया गया था। अगर जनरल आसिम मलिक को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो फिर एक नया DGISI आएगा। अब DGISI अगला कौन होगा, ये $1 मिलियन सवाल है। उसकी जो कह लीजिए फहरिस्त है उसमें जनरल जो फैसल नसीर है, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो अगले DGISI हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनरल फैसल नसीर है वो मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है। तो ये दावा किया जाता है कि अब जो अक्टूबर में तरक्कियां होनी है, मजीद जो कह लीजिए कि 3 स्टार जनरल है उन्हें 2 स्टार जनरल है उन्हें 3 स्टार जनरल बनाना है, तो फिर उसमें जो जनरल फैसल नसीर हैं वो 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बन सकते हैं। उनके साथ साथ जो MI के चीफ है, MI के जो मेजर जनरल है, वो भी जो है वो उस दौर में शामिल हो सकते हैं, जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन सकते हैं। अब जनरल फैसल नसीर अगर DGISI बनते हैं तो फिर ये एक बयाना ख्वाब होगा,
तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान जनरल फैसल नसीर पे तनकीद करते रहे हैं, उन्हें मुख्तलिफ अलकाबात से वो जो है वो पुकारते रहे हैं, और जनरल फैसल नसीर जो है वो इमरान खान तहरीके इंसाफ के लिए एक खौफ की अलामत साबित हुए हैं। अब अगर इमरान खान ये मंसूबा बनाते हैं कि उन्होंने दोबारा एक बार फिर लॉन्ग मार्च करना है, क्योंकि पार्टी के अपने उन्होंने लोगों को कहा है कि एक तो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, उसके साथ साथ कमेटियों से इस्तीफा देना, और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अपने कारकुनान को कहेगा कि जो असेंबलीज है, यानी कौमी असेंबली है, वहां से भी आप इस्तीफा दें और बाहर आ जाएं। 2014 और 2022 में ये जो इस्तीफों की सियासत की गई थी, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि दोबारा एक बार फिर ये बैकफायर करेगी, यानी पहले भी इसने काम नहीं किया था, दोबारा मुंह की वहां पे भी खानी पड़ी थी, और अब की बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इस बार अगर सड़कों पर निकला जाता है, सड़कों पर एहतजाज किया जाता है, तो बजाय नजर आ रहा है कि इमरान खान को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल जब नवंबर 2024 में इमरान खान ने फाइनल कॉल दी थी और बुशरा बीबी उस वक्त बाहर होती थी, वो लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी, जो कि बाद में वो नाकामी हुई थी। उम्मीद उस वक्त ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमरीकी सदर है, वो जो है वो अमेरिका का सदर बनेगा तो इमरान खान के लिए कोई मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब नजर आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फील्ड मार्शल के ज्यादा करीब है, और इमरान खान और तहरीके इंसाफ की जो उम्मीदें हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा जो इमरान खान की हिकमत अमली, जैसे मैंने पहले बताया, इमरान खान ने दोबारा एक बार फिर अपने पांव पर कुलाड़ा मार दिया है, या यूं कहें कि अपना पांव एक बार फिर कुलाड़े पे मार दिया है। नतीजा क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो इससे पहले निकला था। तहरीके इंसाफ के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात मजीद बढ़ रहे हैं, उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती थी कि जो इमरान खान है उसने पार्टी को यरगमाल बना लिया है, यानी बाहर जो जमीनी हकाइक है वो मुख्तलिफ हैं। इमरान खान जो अपनी रिहाई हासिल करना चाहता है, उस रिहाई में इमरान खान की ही बदौलत, इमरान खान की अडियाला जेल के अंदर से जो हिकमत अमली और अहकामात हैं, उससे इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। एक और जो मामला वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट में जो अपीलें लगी हुई हैं, अगर अगले 2 से 3 माह में वो अपीलों पर फैसला हो जाता है और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो चौधरी रियासत है वो एक और केस इमरान खान के लिए तैयार कर रही है। वो तोशाखाना 2 का केस है, जिसकी समाअत अडियाला जेल में हो रही है, और मुमकिन है कि उस केस में इमरान खान को सजा हो, तो बाहर आने का जो इमरान खान का ख्वाब था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान ने जो अपने हमले हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ, उनमें इजाफा कर दिया है। नवंबर में जो एक और तैनाती हो सकती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। जो राजा सिकंदर सुल्तान है वो अपनी एक्सटेंडेड जो टेन्योर है वो गुजार रहे हैं, और अगर तहरीके इंसाफ इस्तीफा दे देती है, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कहा गया है इमरान खान की जानिब से कि महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए, अगर महमूद खान अचकजई लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाते हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठते हैं और नया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करते हैं, तो फिर वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो कितना काबिल कबूल होगा इमरान खान और तहरीके इंसाफ को। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, अगले इंतखाबात उसने करवाने होंगे, उसका 5 साल का टेन्योर होगा, यानी 2028 में या 29 में जब भी इंतखाबात होंगे तो वो इंतखाबात उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होंगे या वो उनको करवाने वाला होगा। तो इमरान खान की जो सियासी हिकमत अमली है बज़ाहिर नजर आ रहा है वो बैकफायर कर रही है, उसका जो नुकसान है वो तहरीके इंसाफ को भी हो रहा है, इमरान खान को भी हो रहा है, लेकिन इमरान खान को ये बात शायद समझ नहीं आ रही। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।